हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छी तरीक़ों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं के प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट पहला संस्कृत का आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप, समय 3 घंटा है, पूर्णांक 80 अंक है और प्रश्न क्रमांक पहला है नियोक्तो इति पदे का संति वर्तते। प्रश्न क्रमांक 2 है मनोरथ पदे क समास अस्ति। प्रश्न क्रमांक 3 है सहयोगे का विभक्ति भवति। प्रश्न क्रमांक 4 है सेव धन तव्यम प्रकृति प्रत्ययम योजयित्वा लिखित, आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 5 है छंद रहितम रचनाम किम कथ्यते। और प्रश्न क्रमांक 6 है नाटकस्य कति भेदा सन्ति। प्रश्न क्रमांक 7 है ऋतुसंहारम नाटकम केन विरचितम, आपको बताना है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 8 है सिद्धार्थस्य सार्थे किम नाम अस्ति। प्रश्न क्रमांक 9 है नैकेनापि समम गता वसुमती पाठः कस्मान् ग्रंथात् उद्धृत। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10 है मदालसा पाठ्यस्य लेखिकायाः किम नाम अस्ति, आपको बताना है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 11 है अधोलिखितेषु वाक्येषु कोष्ठान्तर्गते प्रकृति प्रत्यय योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, आपको इस खाली स्थान को भरना है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 12 है अधोलिखितेषु वाक्येषु कोष्ठान्तर्गते प्रकृति प्रत्यय योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। तो आपको प्रकृति का प्रत्यय योज मतलब जोड़कर आपको इसमें लिखना है, खाली स्थान में आपको भरना है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 13 है अश्वघोष किम तीन दो रचनाओं के नाम लिखिए, आपको 30 शब्दों में लिखना है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 14 है भारवी तथा भवभूति की एक एक रचना का नाम आपको लिखना है। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 15 है खंड काव्य की कोई 3 विशेषताएं आपको लिखना है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 16 है कोष्ठात उचित विभक्ति चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। तो आपको इनमें से सही उत्तर चुनकर आपको खाली स्थान में भरना है। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 17 है अधोलिखितेषु पठित गद्यांश पठित्वा तथा निर्देशम, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। इनमें से पहला है कस्य वचम अकर्ण्यम कुपितो राजा प्राह। दूसरा है का पालनीया एव। तीसरा है अनिच्छनापि वत्स राजा कम कुत्र च नीतवान। चौथा है श्रुता इति पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। पांचवा है असी इति क्रियापदस्य क्रियापद कम प्रयुक्तम। और अथवा में वैसे ही दिया हुआ है आपको पद्यांश, फिर से उसको फिर से अच्छे से पढ़कर आपको नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इनमें प्रश्न है शिक्षा का वर्णिता। दूसरा है व्याकरणम किम वर्णितम। तीसरा है कानि चत्वारि शास्त्राणि सन्ति। चौथा है अरक्षणाम इति पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। और पांचवा है अत्र इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम, आपको बताना है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 18 है अधोलिखित पदस्य यथा निर्दिष्टम प्रश्नोत्तरम संस्कृत भाषायाम केशाचितम चरणुताम लिखत, आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। इनके मतलब इसको पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देने हैं। क्लियर है। तो इनमें गुणम का वेति। दूसरा है करी कस्य बल जानाति। तीसरा है कस्य गुणम पिकः जानाति। चौथा है काकः इति पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। और पांचवा है निर्बल इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम, आपको बताना है। अथवा में वैसे ही दिया हुआ है, आपको पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 19 है अधोलिखितस्य नाट्यांशस्य केषांचित् चतुर्णां प्रमाणानाम् उत्तर यथा निर्दिश्य संस्कृत भाषायाम, आपको लिखना है। तो इसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे और इसके नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो इनमें से आपको उत्तर आपको देने हैं। क्लियर है। और अथवा में उसी के जैसे दिया हुआ है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे और नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। इनमें से पहला है कस्य को अपि अवकाश नास्ति। दूसरा है पति अजनितम धनम कथम क्षय मोति। तीसरा है भर्ता सदैव का भर्तव्य। चौथा है साध्वयतः इति क्रियापदस्य कृतिपद कर्तृपद पदम किम प्रयुक्तम। और पांचवा है येन प्रकारेण इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, आपको बताना है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 20 है मज्जुषा प्रदत्त शब्दे
प्रधानाचार्यम प्रति अवकाश गृहीतोम लिखते प्रार्थना पत्रे रिक्त स्थानीय आपको रिक्त स्थान आपको भरना है। इनमें कौन कौन से शब्द आएंगे आपको भरना है। क्लियर है? तो आपको पूरा करना है। क्लियर? और भरना इसमें से देखकर है आपको। क्लियर है? इसमें से आपको देखकर भरना है, तो आप तो भर सकते हैं, बहुत सरल है। क्लियर है? उसके बाद अथवा में दिया हुआ है मजुसात पद सह चयन मित्रम प्रति दीपमालय अवसरे सुभाषणम पत्रे लिखत। तो इसमें भी आपको वैसे ही देखकर नीचे लिखे गए हैं, इसमें डिब्बे में दिया हुआ है, उसको देखकर आपको इस खाली स्थान में भरना है। क्लियर है? उसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 21। मज्जुषा लिखित पदानाम सहायेन अधोलिखितायाम तायाम लघु कथायाम रिक्त स्थानानि पूरयित्वा लिखत। आपको लिखना है। क्लियर है? वैसे ही आपको इसमें भी डिब्बे में से देखकर आपको इन खाली स्थान में आपको भरना है। क्लियर है? और अथवा में वैसे ही आपका दिया हुआ है, वैसे ही आपको खाली स्थान में इसमें से देखकर आपको भरना है। क्लियर है? इसमें से देखकर आपको भरना है। क्लियर? प्रश्न क्रमांक 22 है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम केषांचित् 5 प्रश्नानाम उत्तर लिखत भाषायाम लेख्यम। तो आपको संस्कृत भाषा में इनमें से 6 दिया हुआ है, उनमें से आपको 5 करना है। क्लियर? तो पहला अस्माकं कानि उपास्यानि, दूसरा है नीनावर्णम वरम कः अस्ति, तीसरा है स्वजनः कुत्र प्रहरति, चौथा है कासा पितरम केवलम जलम हेत्वा, पांचवा प्रताप दुर्ग द्वारिका कस ध्वनि इति अश्रोषित, और छठवा सर्वस्य लोचनम की मस्ती। तो इनमें 6 से आपको 5 करना है। क्लियर? उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 23 अधोलिखितानाम वाक्यानाम केषांचित् पंचानाम प्रश्नानाम एवं संस्कृत भाषीय अनुवादो विधे। तो आपको इनको 6 दिया हुआ है, उनमें से 5 को आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो पहला है गांव के दोनों वृक्ष है, दूसरा कोलाहल मत करो, तीसरा है श्री सरस्वती जी को नमस्कार है, चौथा है मैं आरंभ से सुनना चाहता हूँ, पांचवा है भारत के दक्षिण में लंका है, और छठवा है छात्रों में सुशील श्रेष्ठ है। क्लियर है? उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 24 अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानाम विग्रह कर्तव्य केषांचित् चतुर्णाम। आपको 5 दिया है, उसमें आपको विग्रह करना है, पद का विग्रह करना है, जो अंडरलाइन किया हुआ है उसका। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 25 है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम संधि विच्छेद करना है आपको। इनमें से आपको 5-6 दिया हुआ है, उनमें से आपको कोई 5 का संधि विच्छेद आपको करना है अंडरलाइन वाले शब्द का। क्लियर है? अंडरलाइन वाले शब्द का आपको करना है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 26 स्वपाठ्य पुस्तकम सुक्ति सौरभम पाठत कयोश्चिद दयो शुक्ल से लिखो। आपको पाठ्य पुस्तक में से आपको 2 श्लोक सुक्ति आपको लिखना है। क्लियर है? 2 सुक्ति आपको यहाँ पे लिखने हैं। क्लियर? प्रश्न क्रमांक 27 निम्नलिखित अपठित गद्यांशम पठित्वा यथा निर्देशम प्रश्नोत्तरम के अति संस्कृत भाषा में आपको लिखना है। इसका अनुवाद आपको संस्कृत भाषा में लिखना है, मतलब कि इनके नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा ही में लिखना है। क्लियर है? तो इनमें आप प्रश्न देख सकते हैं और उत्तर उसमें से देख सकते हैं। क्लियर है? तो ये कंप्लीट हुआ आपका कक्षा 12वीं विषय संस्कृत का प्रदर्श प्रश्न पत्र सेट पहला। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आपके लिए यूज़फुल रहा वीडियो? तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी इसके बारे में जानकारी हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।